हेलो एंड वेलकम टू FinTube वंस अगेन। और आज हम ये वीडियो काफ़ी जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड वीडियो देख सकते हैं आप कि ये 3 बज रहे हैं। 3 बजे के आसपास की कैंडल अभी फॉर्मेशन में है और हम लाइव मार्केट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पोस्ट मार्केट आज किस तरह से मार्केट ने मूव लिया और हमारे स्टैंड्स क्या क्या थे, हमने कौन सी लर्निंग कर ली और आज प्री मार्केट रिपोर्ट में हमारे क्या व्यूज़ थे, चलिए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी लेवल पे जो हमने आज पहले भी ये डिसाइड किया था कि अगर बैंक निफ्टी किसी भी लेवल पे 40,480 से नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ही दिया। गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी अप मूव भी हुआ, लेकिन वो अप मूव सस्टेन नहीं कर सका और फाइनली 40,480 के लेवल के बाद हमने बहुत तेज़ी से एक डाउन मूव दिया। और ये जो सपोर्ट लाइन हमने यहाँ पे खींच रखी थी पहले, मार्केट ने लगभग वहीं पे सपोर्ट लिया। मार्केट ने आज भी एक फ्लैग पैटर्न फॉलो किया और जिसकी चर्चा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लाइव की थी। आप देख सकते हैं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगभग 12 बजे के आसपास इस फ्लैग पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन करके पोस्ट भी किया था। और बाद में हमने ये जो बॉक्स बनाया, ये बॉक्स एक रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन था और इस बॉक्स के बाहर कहीं पे भी ट्रेड करने पे मार्केट उस डायरेक्शन में ट्रेड करने के इंडिकेशंस हमने मार्केट में लाइव ही अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बॉक्स के डाउन साइड को ब्रेक किया है और मार्केट अपने दूसरे साइड के सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अभी ये 3:05 की कैंडल क्रिएशन हो रही है। तो मार्केट ओपन होने से पहले ही आज हमने अपनी प्री मार्केट रिपोर्ट में इस तरह के इंडिकेशंस दिए थे कि मार्केट में उस तरह की बुलिशनेस नहीं है और हमने मार्केट में साइडवेज टू बियरिश मूव के स्टैंस का वीडियो पहले ही दिया था आप पिछले वीडियो में, यानी कि प्री मार्केट रिपोर्ट ऑफ 23 सितंबर की चेक कर सकते हैं। और हमने जो लेवल्स दिए थे लाइव मार्केट में कि 40,480 के लेवल्स को ब्रेक करता है, अगर 40,480 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो वी मे टच 40,200। हमने 40,200 के लेवल्स को आप लाइव देख सकते हैं कि ब्रेक किया और वी फर्स्ट टारगेट वी कवर्ड हियर। और जब ये फ्लैग पैटर्न बनने लगा तो कल भी मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न के फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको किस तरह से मेजर किया जाता है वो कल के वीडियो में भी मैंने दिया था। और आज भी मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न, छोटा सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया और उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन डाउन साइड में दिया और उसको हमने 50% पे कवर किया। हमने ये पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ था और एक बहुत बड़ा मूव दे चुका था। एक गैप डाउन ओपन हुआ और एक बहुत बड़ा मूव दे चुका था, इसलिए हमने इस फ्लैग पैटर्न के मेजरमेंट का 50 to 60%, यानी कि हमने अपनी सारी पोजीशंस यहीं पे क्लोज कर दी थी और इस मूवमेंट के लिए वेट नहीं किया था। पर्सनल लेवल पे इस मूवमेंट के लिए वेट नहीं किया था। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे हमने इसके नीचे भी आपको ये बॉक्स बना के दिया था कि इस बॉक्स के जिस इधर साइड में ट्रेड करता है मार्केट तो वहाँ पे सपोर्ट लेना। अब देखना ये होगा कि 39,400 या 350 के आसपास मार्केट होल्ड करता है कि नहीं। हालांकि अभी करंट सिचुएशन में तो ये यहीं पे होल्ड कर रहा है। तो ये थी आज की ट्रेड इन बैंक निफ्टी और सेम वॉज विथ निफ्टी। निफ्टी लेवल पे भी हमने अपने ट्रेड्स शेयर किए थे कि अगर मार्केट 17,480 को ब्रीच करता है डाउन साइड, द ब्रेक ऑफ दीज लेवल्स विल ओपन द डोर्स टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो 17,480 का लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी लेवल पे, ये हमने शायद कितने बजे दिया था मैसेज, 9:08 पर जब मार्केट सेटल होता है, प्री मार्केट जब ओपन होता है और जब सेटल होता है 9:08 के आसपास हमने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं और लाइव मार्केट अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, यू कैन ईजीली ज्वाइन देयर, राइट। और
निफ्टी लेवल्स पे भी हमारा जो टारगेट था 380 और 350 के आसपास वो हमने अचीव किया। हालांकि निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया, बट द लेवल्स वी डिस्कस्ड वाज अचीव्ड हियर। और 380 टू 350 के लेवल्स हमारे थे और हमने उसको अचीव किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है और देखना ये होगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है या फिर इसके डाउन साइड में भी होता है। सो दिस वाज अ क्विक रिव्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और अब देखना ये होगा कि वीकेंड के बाद मंडे को जो मार्केट की ओपनिंग होती है वो किस तरह से होती है। दैट विल कम्प्लीटली बी डिपेंडेंट अपॉन द ग्लोबल सेंटिमेंट प्लस डिसीजन टेकन बाय RBI एंड अदर सेंट्रल बैंक्स। जो अभी मार्केट में एक हैवोक क्रिएट है वो इस बात का है कि 15 सितंबर को वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा था कि विश्व के ज़्यादातर बाज़ार 2023 तक आर्थिक मंदी झेलने के कगार पे हैं। उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि उसने ये भी दिया था कि वर्ल्ड के ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने अपने देश में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक का मेजर अपनाया है। अभी आपने देखा होगा कि US के फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक्स किए, जापानीज़ सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक्स किए और इसके बाद आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट हाइक्स किए थे। तो इन रेट हाइक्स करने के पीछे सिर्फ एक ही मेजर है और वो है इन्फ्लेशन को कम करना। एक्चुअली हुआ क्या कि कोरोना काल के बाद या कोरोना काल में भी अलग अलग देश की सरकारों ने मनी फ्लो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद थी, लोगों के जॉब छूट चुके थे, तो मनी फ्लोज बहुत बढ़ा दिया था और इंटरेस्ट रेट को उस हिसाब से एडजस्ट नहीं किया गया था। तो इन्फ्लेशन का एक छोटा सा मैं एग्जांपल बहुत लेमन लैंग्वेज में देना चाहूँगा। इन्फ्लेशन वो चीज़ है जब मार्केट में मनी फ्लो या करेंसी फ्लो, मोर स्पेसिफिकली पैसा जो होता है, पैसे की छपाई, जब मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर हाथ में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक सिंपल सी एग्जांपल यही है कि जब आपके पास सेव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपके पास रखने के लिए उसकी जगह नहीं होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सड़ने लगेगा और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। सेम थिंग अप्लाइज विथ मनी ऑल्सो। जब करेंसी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी इकोनॉमी में, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है जब मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कर्व करने के लिए हर देश के सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं इंटरेस्ट रेट में हाइक देते हैं, जिससे वो मार्केट में फ्लोटेड मनी को सक कर लेते हैं और उनके पास यही एक मेजर बनता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करके मनी फ्लो को सक किया जाए, मनी फ्लो को कम किया जाए, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो। और जब परचेजिंग पावर कम होगी या लोन लेने की क्षमता, मोर स्पेसिफिकली ताकि लोगों की लोन लेने की क्षमता कम होगी और लोग बाज़ार से कम लोन निकालेंगे और मनी का फ्लो कम होगा, तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशनरी जो ये दैत्य है उसको कैप्चर करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ये इंटरेस्ट रेट हाइक के मेजर्स अपनाते हैं। अभी US के फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक्स किए 75 बेसिस पॉइंट के। हमारे यहाँ शक्तिकांत दास साहब RBI के, वो भी 35 to 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स करने जा रहे हैं, शायद करने जा रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ फ्लोट कर रही है। जापान ने भी अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक किए, स्वीडन ने भी इंटरेस्ट रेट हाइक किए। तो ओवरऑल कंप्लीट ग्लोबल लेवल पे जितने भी बड़े देश हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो अपने उनके सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और अगर इंटरेस्ट रेट को हाइक करने के चलते अगर इस तरह से सारे देशों ने मेजर अपनाए, तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 तक 2008 के आसपास जो इंटरेस्ट रेट को कर्व करने के लिए, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए थे, उससे भी हायर लेवल पे मंदी आ सकती है। तो ये तो समय ही बताएगा कि किस तरह की मंदी आएगी या नहीं, लेकिन करंट सिचुएशन अभी हमें मार्केट में लॉन्ग करने के लिए अलाउ नहीं करती है। और
आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या ट्रेड में लॉन्ग साइड से बचें या बाइंग साइड से बचें। तो दिस इज़ द क्विक पोस्ट मार्केट रिव्यू ऑफ 23 सितंबर 2022, 23 सितंबर 2022 का एक क्विक ये एक मार्केट रिपोर्ट थी, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट थी, और आज इसको हमने काफ़ी जल्दी रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मार्केट हालांकि अभी सेटल नहीं हुआ है, 20 मिनट और बाकी हैं, तो देखना ये होगा कि मार्केट कहाँ पे सेटल होता है। सो आई होप you will enjoy your weekends. Thank you very much.